दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी जिंदगी बदलने के लिए आपको डिसिप्लिन का पहाड़ चढ़ने की जरूरत ही नहीं है, तो शायद आप चौंक जाएंगे। लेकिन सच यही है, मैं भी कभी आपकी ही तरह था। बड़े बड़े गोल्स बनाकर, बड़ी बड़ी प्लानिंग करके, फिर खुद से ही हार जाने वाला इंसान। और हर रात सोचता था, यार मुझसे क्यों नहीं होता, क्या मुझ में ही कुछ कमी है। लेकिन एक दिन मैंने खुद से एक सिंपल सा सवाल पूछा, क्या मैं अपनी हैबिट को बदलने की कोशिश कर रहा हूं या अपनी हैबिट की सोच को। और वहीं से मेरी जिंदगी में एक ऐसा दरवाजा खुला जिसके पीछे छुपा था बदलाव का असली रहस्य। मैंने महसूस किया कि हम में से ज्यादातर लोग अपनी हैबिट्स को एक रिजिड, टूटने वाली चीज समझते हैं, जैसे कांच। थोड़ा सा दबाव पड़ा और सब टूट गया। लेकिन क्या हो अगर हैबिट कांच नहीं बल्कि रबर की तरह हो? हाँ, बिल्कुल इलास्टिक, जो आपकी जिंदगी, आपकी एनर्जी, आपके मूड के हिसाब से खींच भी सके और सिमट भी सके। उसी दिन मुझ पर एक बात बिजली की तरह गिर पड़ी कि असली प्रॉब्लम मोटिवेशन की कमी नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि हमारी हैबिट्स हमारी जिंदगी जितनी फ्लेक्सिबल नहीं है। तो मैंने अपनी हैबिट्स को 3 सिंपल सवालों से रिडिजाइन करना शुरू किया। पहला, अगर मैं आज कम एनर्जी में हूं तो क्या मैं इस हैबिट का कोई छोटा सा वर्जन कर सकता हूं। दूसरा, अगर मैं नॉर्मल मूड में हूं तो क्या मैं इसे एक मीडियम वर्जन में कर सकता हूं। और तीसरा, अगर मैं आज स्ट्रांग महसूस कर रहा हूं तो क्या मैं इसका बड़ा वर्जन कर सकता हूं। और जैसे ही मैंने हैबिट्स को छोटे, मीडियम और बड़े वर्जन्स में बांट दिया, मेरी जिंदगी लिटरली बदल गई। अब मैं किसी दिन 30 मिनट की वॉक ना कर पाऊं तो भी 2 मिनट की वॉक कर लेता था। और मेरा दिमाग अब मुझे लूजर की तरह नहीं देखता था। वो कहता था, गुड, यू शोड अप। यही है बदलाव की शुरुआत, दिखने में छोटा लेकिन असर में गहरा। क्योंकि जब आप रोज छोटे छोटे जीत हासिल करते हो तो आपका दिमाग आपकी आइडेंटिटी को बदलने लगता है। आप खुद को डिसिप्लिन्ड देखना शुरू कर देते हो और यही वो स्पार्क है जो जिंदगी में फायर बन जाती है। इस वीडियो में मैं आपको वही रास्ता दिखाने आया हूं जो मेरे जैसे हजारों लोगों की जिंदगी बदल चुका है। एक ऐसा रास्ता जहां हैबिट कोई बोझ नहीं बल्कि आपके साथ चलने वाला एक साथी बन जाती है। बस आप तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आगे आप सीखने वाले हैं वो आपकी आज की आइडेंटिटी को आपके कल वाली रियलिटी में बदल देगा। दोस्तों, कभी महसूस किया है कि हम सब अपनी जिंदगी को बदलना तो चाहते हैं, लेकिन शुरुआत में ही इतना बड़ा बोझ उठा लेते हैं कि 2-3 दिन बाद ही दम घुटने लगता है। मैं भी ऐसा ही करता था। मैं सोचता था कि बदलाव हमेशा भव्य होना चाहिए, जैसे एक ही दिन में 50 पुशअप्स मार लेना, 1 घंटे पढ़ लेना, पूरा डाइट बदल देना। लेकिन फिर कुछ अजीब हुआ। जितना बड़ा लक्ष्य बनाता उतनी जल्दी टूट जाता। और एक रात थक कर, हताश होकर मैंने खुद से एक बेहद सरल सवाल पूछा, क्या मैं आज सिर्फ थोड़ा सा कर सकता हूं, इतना छोटा कि मेरा दिमाग भी मना ना कर सके। और यहीं से शुरू हुआ वो लेसन जिसने मेरी जिंदगी की दिशा बदल दी। छोटी जीतों की ताकत। उस रात मैंने अपने लिए बस 2 मिनट की वॉक का रूल बनाया। हाँ, सिर्फ 2 मिनट। और आप यकीन मानिए, जब मैंने वो 2 मिनट पूरे किए, मेरे अंदर एक अजीब सी वार्मथ आई, जैसे किसी ने कंधे पर हाथ रखकर कहा हो, देखो तुम कर सकते हो। उस दिन मुझे समझ में आया, दिमाग को बड़ी जीतें नहीं चाहिए होती, उसे कंसिस्टेंसी चाहिए। और कंसिस्टेंसी शुरू होती है छोटे कदमों से, माइक्रो विंस से, उन टाइनी एक्शन से जिन्हें करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल नहीं लगता। इन स्मॉल विंस में एक मैजिकल चीज छुपी है, मोमेंटम। आप जानते हैं बड़े बदलाव क्या हैं? वो कई छोटे कदमों की लंबी श्रृंखला है। 2 मिनट आज, 5 मिनट कल, किसी दिन 15 मिनट। और एक समय ऐसा आता है जब आपकी आइडेंटिटी बदल जाती है। आप खुद से कहना शुरू कर देते हो, मैं वो इंसान हूं जो हार नहीं मानता। और सच तो ये है, मेरी लाइफ में जो भी बड़ा बदलाव आया वो एक मैसिव एक्शन से नहीं, बल्कि इन छोटे छोटे विक्ट्रीज से आया। छोटी जीतें आपका सेल्फ रिस्पेक्ट लौटाती हैं, आपका कॉन्फिडेंस जागाती हैं और आपकी हैबिट्स को मजबूत बनाती हैं। ये विंस छोटी लगती हैं, लेकिन इनके अंदर पहाड़ों को हिलाने वाली ताकत होती है। आज अगर आपकी जिंदगी में कुछ भी ठहरा हुआ, फंसा हुआ या भारी महसूस होता है, तो याद रखिए, आपको पहाड़ नहीं, सिर्फ पहला कंकड़ उठाना है, बस इतना ही। और जब आप वो पहला छोटा कदम उठाते हो,
आपकी जिंदगी आपके साथ चलने लगती है। अब यही तो असली मैजिक है इलास्टिक हैबिट्स का। बड़ा बदलाव छोटे कदमों की शक्ति से। दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि आपकी हैबिट टूटती नहीं है, बल्कि आप खुद उसे तोड़ते हो, और वो भी हर बार सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने उसे एक ही रास्ते में बांध रखा है। हाँ, बिल्कुल एक ही रास्ता। या तो सब कुछ करो या कुछ भी मत करो। और मैं भी इसी जाल में सालों तक फंसा रहा। मैंने सोचा था डिसिप्लिन का मतलब है हर दिन 30 मिनट वर्कआउट, हर दिन एक चैप्टर पढ़ना, हर दिन परफेक्ट रूटीन। लेकिन धीरे धीरे मुझे समझ आया, ये परफेक्शन की कोशिश ही मुझे बार बार जीरो पर फेंक देती थी। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा था, माथे पर हाथ रखकर सोच रहा था, यार, क्या मैं सच में इतना कमजोर हूं? क्या मैं कंसिस्टेंसी ला ही नहीं सकता? और उसी क्षण मेरे दिमाग में एक ऐसा सवाल आया जिसने मेरी पूरी सोच हिला दी। अगर मेरी एनर्जी, मेरी जिंदगी, मेरा मूड हर दिन अलग है, तो मेरी हैबिट हर दिन एक जैसी कैसे रह सकती है? बस आंसर वहीं छिपा हुआ था। मुझे समझ में आया कि हैबिट्स रिजिड नहीं होनी चाहिए, उन्हें इलास्टिक होना चाहिए। मैंने अपनी हर हैबिट के 3 वर्जन्स बनाए, स्मॉल, मीडियम और लार्ज। वर्कआउट ना हो पाए? ठीक है, 30 मिनट नहीं, 5 मिनट सही। 5 मिनट नहीं तो 2 मिनट सही। पढ़ने का समय नहीं मिला? कोई बात नहीं, 20 पेजेस नहीं, 2 पेजेस पढ़ लो। और मजे की बात क्या हुई, मेरा दिमाग हर दिन एक चीज बोलने लगा, यार, ये तो मैं कर ही सकता हूं। और यही असली गेम चेंजर था। मैंने देखा कि अब हैबिट एक लड़ाई नहीं, एक चॉइस बन गई थी। अब मेरे पास ऑप्शन था, और जब इंसान के पास चॉइस होती है, वो हारता नहीं, वो एडजस्ट करता है। आपको पता है सबसे खूबसूरत हिस्सा क्या था? जिस दिन मैं कम एनर्जी में होता, मैं स्मॉल वर्जन कर लेता। जिस दिन नॉर्मल महसूस करता, मीडियम कर लेता। और कुछ रेयर दिनों में तो ऐसा फायर होता था कि मैं लार्ज वर्जन तक पहुंच जाता। और ये तीनों वर्जन्स एक ही कमिटमेंट को मजबूत कर रहे थे, मैं हर दिन कुछ करूंगा, चाहे कितना भी कम क्यों ना हो। धीरे धीरे मेरी आइडेंटिटी बदलने लगी। मैं वो इंसान बन गया जिसे हैबिट से डर नहीं लगता था, क्योंकि हैबिट्स अब मेरी दुश्मन नहीं रही, वो मेरी दोस्त बन गई थी। वो मुझे सजा नहीं दे रही थी, मुझे समझ रही थी, मेरे साथ चल रही थी। और यहीं से शुरू हुआ असली ट्रांसफॉर्मेशन, जब आदतें आपके खिलाफ नहीं, आपके साथ खड़ी हों। और दोस्तों, अगर आज आपको लगता है कि आप कंसिस्टेंसी नहीं ला पा रहे, तो याद रखिए, शायद आपको खुद को नहीं बदलना है, बस अपनी हैबिट के वर्जन्स बदलने हैं। क्योंकि जब हैबिट आपके हिसाब से ढलती है, तभी आप उसके साथ टिक पाते हो। दोस्तों, अब मैं आपको एक सच बताना चाहता हूं, जो मैंने अपनी जिंदगी बहुत देर से समझा। हम सब बदलना तो चाहते हैं, लेकिन हर बार उस एक बड़े दिन का इंतजार करते रहते हैं। वो दिन जब हम पूरी ताकत से शुरुआत करेंगे, जब हम घंटों मेहनत करेंगे, जब हम अपने अंदर का पूरा पोटेंशियल बाहर निकाल देंगे। लेकिन सच कहूं, वो बड़ा दिन कभी आता ही नहीं। और यही गलती हमें बार बार अपने ही सपनों से दूर कर देती है। एक शाम मैं अपनी नोटबुक खोले बैठा था, अपने गोल्स को देख रहा था, लंबी लिस्ट, बड़े टारगेट्स, भारी एम्बिशंस। और तभी अचानक मेरे अंदर से एक आवाज निकली, कितना अजीब है, तुम पहाड़ चढ़ना चाहते हो, लेकिन पहला छोटा पत्थर उठाने से डरते हो। वो लाइन मेरे दिल में तीर की तरह लगी। मैंने नोटबुक्स बंद की, खुद से पूछा, क्या मैं आज, अभी, बस थोड़ा सा आगे बढ़ सकता हूं? बहुत छोटा, ऑलमोस्ट इनविजिबल कदम। और मैंने किया, बस 3 मिनट। जी हां, सिर्फ 3 मिनट। कोई बड़ा काम नहीं, कोई ड्रामेटिक एक्शन नहीं, बस एक छोटा सा मीनिंगफुल स्टेप। उसी रात मैंने एक बात गहराई से समझी, लाइफ बदलने के लिए आपको बड़े जंप्स नहीं चाहिए होते, आपको चाहिए होते हैं माइक्रो प्रोग्रेस, छोटे कदम, टाइनी बूस्ट्स। वो एक्शंस जिनका साइज भले छोटा हो, लेकिन असर फ्यूचर में पहाड़ जैसा बड़ा बन जाता है। ये इतना सटल होता है कि आपका दिमाग विरोध नहीं करता, आपका बॉडी रेजिस्ट नहीं करता, और आपकी हैबिट्स टूटती नहीं, बल्कि बनना शुरू होती हैं। आपने नोटिस किया होगा, जब आप किसी दिन 1% भी प्रोग्रेस कर लेते हो, तो अंदर एक हल्का सा कॉन्फिडेंस उभरता है। और यही माइक्रो कॉन्फिडेंस अगले दिन आपको 2% आगे ले जाता है। यही मैजिक है इलास्टिक हैबिट्स का। ये आपको प्रेशर नहीं देती, ये आपको मूवमेंट देती है।
और मूवमेंट हमेशा मोटिवेशन से ज्यादा पावरफुल होती है। क्यों? क्योंकि मोटिवेशन मूड पर चलती है, मूवमेंट आइडेंटिटी पर। और जब आपकी आइडेंटिटी कहने लगती है मैं रोज थोड़ा सा आगे बढ़ता हूं, तभी वास्तविक ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। मेरी जिंदगी में जितना भी ग्रोथ आया, राइटिंग में, फिटनेस में, सेल्फ डिसिप्लिन में, वो किसी बिजरक साइज एक्शन की वजह से नहीं था। वो हर दिन के छोटे खामोश कदमों की वजह से था। वो विन्स इतनी छोटी थीं कि कोई और देख भी नहीं सकता, लेकिन धीरे धीरे वो एक ऐसी वेव बन गई जिसने मेरी पूरी डायरेक्शन बदल दी। याद रखिए, सक्सेस अचानक से नहीं फूटती, वो इकट्ठा होती है छोटे छोटे एफर्ट्स के फॉर्म में। जैसे बूंदें मिलकर एक नदी बनाती हैं, वैसे ही टाइनी एक्शंस मिलकर एक नई जिंदगी बना देते हैं। और दोस्तों, अगर आपको लगता है कि आप अपने गोल्स के बहुत पीछे रह गए हो, तो शायद आपको तेजी से उठने की नहीं, छोटे छोटे कदमों से खुद को बनाने की जरूरत है। बिकॉज माइक्रो प्रोग्रेस इज नॉट स्मॉल, इट्स स्ट्रेटेजिक, इट्स स्मार्ट, इट्स सस्टेनेबल। अब मैं आपको एक बात दिल से बताना चाहता हूं, और अगर आप इसे सच में महसूस कर लें, तो आपकी हैबिट्स, आपकी आइडेंटिटी और आपकी पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। वो बात है रोज जीतने की जरूरत। हाँ, जीत छोटी हो या बड़ी, लेकिन हर दिन होना जरूरी है। एक समय था जब मैं भी अपनी हैबिट्स को लेकर बहुत संघर्ष करता था। मैं सोचता था कि अगर मैंने आज 1 घंटे वर्कआउट नहीं किया या पूरा चैप्टर नहीं पढ़ा, तो मेरा दिन बेकार गया। मैं खुद को फेलियर समझने लगता था, और ये फीलिंग इतनी भारी थी कि अगले दिन एक्शन लेना और भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन एक दिन ऐसा आया जब मैंने खुद से पूछा, क्या मैं खुद को सिर्फ इसलिए हारने वाला मान लेता हूं क्योंकि मैंने परफेक्ट काम नहीं किया? और उसी रात मुझे एहसास हुआ, असली लड़ाई परफेक्शन की नहीं, कंसिस्टेंसी की है। आप जानते हैं दिमाग कैसे काम करता है? दिमाग को बस एक चीज चाहिए होती है, अचीवमेंट का एहसास। एक छोटी सी जीत, एक हल्की सी सफलता, एक टाइनी एक्शन, इतना काफी है दिमाग को सिग्नल देने के लिए कि हम सही रास्ते पर हैं। और जैसे ही यह सिग्नल मिलता है, आपके अंदर एक सटल कॉन्फिडेंस पैदा होता है, एक लाइट स्पार्क जो अगला कदम आसान कर देती है। मैंने एक तरीका अपनाया, हर हैबिट के लिए एक मिनिमम विन, कुछ इतना छोटा, इतना सिंपल कि मैं चाहकर भी उसे मिस न कर पाऊं। वर्कआउट नहीं कर पाया, कोई बात नहीं, बस 2 स्क्वाट्स ही सही। पढ़ाई नहीं हुई, चलेगा, 2 लाइंस ही सही। और दोस्तों, मैं आपको सच कहता हूं, ये छोटी सी जीतें मेरे लिए एक दवा जैसी बन गईं। मेरे अंदर का वो वॉइस जो पहले कहती थी तुम डिसिप्लिन्ड नहीं हो, अब धीरे धीरे बदलने लगी। तुम हर दिन जीतते हो, चाहे थोड़ा ही सही। और ये छोटी जीतें पहियों पर लगे ग्रीस की तरह होती हैं, फ्रिक्शन कम करती हैं, आपको स्मूथली आगे बढ़ना सिखाती हैं। आप नोटिस करोगे कि जब एक दिन विन मिलती है, अगला दिन थोड़ा आसान लगता है, फिर अगला उससे आसान, और धीरे धीरे एक ऐसी चेन बनती है जो आपके मोमेंटम को अनस्टॉपेबल बना देती है। सबसे सुंदर बात, ये जीतें कभी प्रेशर नहीं बनाती, वो जजमेंट नहीं देती, वो आपको एक सुरक्षित स्पेस देती हैं जहां आप गिर भी सकते हो, रुक भी सकते हो, लेकिन फिर भी जीरो पर वापस नहीं जाते। यही तो है इलास्टिक हैबिट्स का जादू। ये आपको हर दिन एक रीजन देती हैं खुद पर गर्व करने का। और दोस्तों, जब इंसान खुद से खुश रहने लगता है, खुद को कैपेबल महसूस करने लगता है, तब उसकी दुनिया बदल जाती है। उसकी हैबिट्स, उसकी चॉइसेस, उसका फ्यूचर, सब कुछ। दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि आपकी हैबिट्स सिर्फ आपका फ्यूचर नहीं बदलती, वो आपकी पहचान भी बदल देती हैं, शायद पहली बार में ये बात बेहद बड़ी लगती है, लेकिन सच यही है। असली ट्रांसफॉर्मेशन तब शुरू होता है जब आपके एक्शंस आपकी आइडेंटिटी को साइलेंटली रीशेप करने लगते हैं, धीरे धीरे, रोज रोज, बिना शोर, बिना दिखावे। एक समय था जब मैं खुद को डिसिप्लिन्ड इंसान नहीं मानता था। मैं सोचता था कि डिसिप्लिन दूसरों के लिए है, उन लोगों के लिए जो स्ट्रांग हैं, जो बॉर्न टैलेंटेड हैं, जिनमें नेचुरल कंसिस्टेंसी है। और मैं तो वही इंसान था जो 1-2 दिन बाद ही हैबिट छोड़ देता था। लेकिन एक दिन एक बहुत छोटे कदम ने मेरी ये सोच तोड़ दी। उस दिन मैं थका हुआ था, दिमाग में 1000 बातें थीं और मेरी हैबिट लिस्ट अनटच्ड पड़ी थी। मन कहाँ रहा था, आज रहने दो।
एक दिन से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन मैंने खुद के अंदर एक हल्की सी आवाज सुनी, अगर आज सिर्फ 1 मिनट भी कर लिया तो शायद फर्क पड़ेगा। और मैंने वही किया, बस 1 मिनट, ज्यादा नहीं, कोई बड़ा अचीवमेंट नहीं। लेकिन जब मैंने वो 1 मिनट पूरा किया, मेरे अंदर एक अजीब सी मौन खुशी उठी। मेरे दिमाग ने कहा, तुमने किया, तुम कर सकते हो। और मैंने महसूस किया, आइडेंटिटी ऐसे ही बदलती है, एक टाइनी एक्शन और आपका दिमाग नई कहानी लिखना शुरू कर देता है। यहीं से मुझे समझ आया कि हम जितनी बार कोई छोटा स्टेप लेते हैं, हम अपने दिमाग को एक नया सिग्नल भेजते हैं। मैं वो इंसान हूं जो दिखता नहीं लेकिन करता है। ये छोटे सिग्नल्स एक दिन आपके अंदर एक नई पर्सनैलिटी बना देते हैं, जहां आप खुद को कैपेबल, कॉन्फिडेंट और डिसिप्लिन्ड देखने लगते हो। ये आइडेंटिटी शिफ्ट किसी बड़े बदलाव से नहीं आता, ये आता है उस माइक्रो डिसिप्लिन से जो आप रोज दिखाते हो। छोटी जीतें, छोटे कदम, छोटे डिसीजंस, ये सब मिलकर एक नई छवि बनाते हैं जो आपको अंदर से बदल देती है। और जब आइडेंटिटी बदलती है, एक्शन अपने आप बदलते हैं। तब आपको हैबिट्स बनाने में स्ट्रगल नहीं होता, क्योंकि हैबिट्स अब आपकी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाती हैं। सबसे खूबसूरत बात, आपको दुनिया को कुछ साबित नहीं करना, आपको बस अपने दिमाग को रोज एक छोटी रिमाइंडर देनी है कि मैं इस राह पर हूं और मैं रुकने वाला नहीं हूं। दोस्तों, आइडेंटिटी वही है जो आप खुद को हर दिन छोटे एक्शंस के जरिए बताते हो। अगर आप बदलना चाहते हो तो अपने दिमाग को छोटे कंसिस्टेंट सिग्नल्स भेजिए, क्योंकि वही सिग्नल्स आपकी अगली वर्जन को शेप करेंगे, वो वर्जन जो स्ट्रॉन्गर, वाइजर और अनस्टॉपेबल है। दोस्तों, अब हम उस सबसे गहरे जाल पर पहुंच गए हैं जिसने हम सबको सालों तक कैद करके रखा है। वो जाल जो अंदर से हमें बार बार तोड़ता है, गिल्ट देता है और हमें यह यकीन दिलाता है कि अगर मैं परफेक्ट नहीं कर पाया तो मैं कुछ भी नहीं हूं। इसे कहते हैं ऑल और नथिंग ट्रैप, और ये हैबिट बिल्डिंग का सबसे खतरनाक दुश्मन है। मैं आपको एक अपनी ही कहानी सुनाना चाहता हूं। कई साल पहले मैं हर बार बहुत बड़े इंटेंशन से शुरू करता था। सोमवार आएगा तो जिम शुरू, नए महीने से डेली राइटिंग, और अगर किसी दिन ये रूटीन छूट जाए तो मैं वही पुरानी बात कह देता। अब इसका क्या मतलब, सब खराब हो गया, अब अगले मंडे से शुरुआत। और यही सोच मुझे बार बार जीरो पर गिरा देती थी। एक दिन मैं अपने कमरे में बैठा था, अपने ही बनाए रूल्स की राख को देखते हुए। कितनी बार बनाया और कितनी बार खुद ही तोड़ दिया। और उसी पल मुझे एक सच्चाई समझ आई, मैं हैबिट से नहीं हारा था, मैं अपनी परफेक्ट होने की जिद से हारा था। और यहीं से शुरू हुआ ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने खुद से पूछा, क्या सच में मुझे परफेक्ट होना जरूरी है या प्रेजेंट होना ज्यादा जरूरी है? जवाब साफ था, परफेक्ट होना शायद कभी मुमकिन नहीं, लेकिन प्रेजेंट होना वो हर दिन हो सकता है। मैंने अपने दिमाग को धीरे धीरे फिर से ट्रेन करना शुरू किया। अगर किसी दिन बड़ा वर्जन नहीं कर पाया तो स्मॉल वर्जन कर लिया। अगर स्मॉल भी नहीं हो पाया तो 30 सेकंड्स की माइक्रो एक्शन कर ली। और यहां असली मिरेकल हुआ। ये छोटे, अधूरे, इम्परफेक्ट स्टेप्स मेरी हैबिट्स तोड़ने की बजाय उन्हें बचाने लगे। वो मुझे उस जाल से बाहर खींचने लगे जहां एक गलती ही पूरी जर्नी को खत्म कर देती थी। अब अगर एक दिन कमजोर पड़ता तो अगले दिन गिल्ट नहीं, एम्पावरमेंट लेकर उठता, क्योंकि मुझे पता था कि मैं जीरो पर नहीं गिरा हूं। इलास्टिक हैबिट्स का सबसे सुंदर हिस्सा यही है, ये आपको हर दिन वापस आने का मौका देती है, बिना शेम, बिना प्रेशर, बिना ये कहे कि तुमने फेल किया। नहीं, ये कहती हैं, आओ, जितना कर सकते हो उतना करो, बस रुको मत। और ये सोच आपकी पूरी साइकोलॉजी बदल देती है। जब आप ऑल और नथिंग माइंडसेट छोड़ते हो, आप खुद को पनिश करना बंद कर देते हो। आप ग्रोथ को समझना शुरू करते हो कि कंसिस्टेंसी का मतलब परफेक्ट होना नहीं है। कंसिस्टेंसी का मतलब है रिटर्न करना, बार बार, हर दिन, किसी भी हाल में। दोस्तों, अगर आज भी आप इस ट्रैप में फंसे हुए हो तो याद रखिए, जिंदगी एक एग्जाम नहीं है जहां एक क्वेश्चन गलत होते ही पूरा पेपर फेल हो जाए। जिंदगी एक जर्नी है, और इस जर्नी में एक कदम, चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, आगे ले जाता है। तो खुद को परफेक्ट मत बनाइए, खुद को उपस्थित बनाइए,
बिकॉज बदलाव उन्हीं की जिंदगी में आता है जो इम्परफेक्ट होते हुए भी आगे बढ़ते रहते हैं। दोस्तों, अब जब आप इस पूरी यात्रा के आखिर में खड़े हैं तो एक पल के लिए रुकिए, अपनी सांस महसूस कीजिए और अपनी सोच के अंदर हुई उस हल्की सी हलचल को सुनिए, क्योंकि ये हलचल ही असली बदलाव की शुरुआत है। इलास्टिक हैबिट्स आपको कोई जादू नहीं सिखाती, ये आपको आपकी ही ताकत वापस दिलाती है। वो ताकत जिसे आपने शायद सालों पहले खो दिया था या दूसरों की एक्सपेक्टेशंस में दबा दिया था। मैं भी एक समय पर सोचता था कि डिसिप्लिन का मतलब है परफेक्ट होना, फ्लॉलेस रहना और हर दिन एक मशीन की तरह परफॉर्म करना। लेकिन धीरे धीरे महसूस किया कि इंसान मशीन नहीं है। वो सांस लेता है, महसूस करता है, बदलता है, थकता है, संभलता है, और इसी ह्यूमन नेचर को समझकर बनाई गई है इलास्टिक हैबिट्स, एक ऐसी फिलॉसफी जो आदतों को कठोर नहीं बल्कि जिंदगी की तरह लचीला बनाती है। इस किताब की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यह आपको दंड नहीं देती, ये आपको उम्मीद देती है। ये आपको गिल्ट के अंधेरे में नहीं धकेलती, ये आपको एक छोटा सा लैंप देती है जिससे आप फिर से रास्ता देख सकते हैं। आपने देखा छोटी जीतें कितनी ताकतवर होती हैं, मल्टीपल वर्जन्स कैसे आपको हर दिन वापस लाते हैं, माइक्रो प्रोग्रेस कैसे आइडेंटिटी को रीशेप करती है, डेली विंस कैसे आपके अंदर फायर बनाती हैं, और ऑल और नथिंग ट्रैप से बाहर निकलकर आप कैसे खुद को आजाद कर लेते हैं। इन सब के बीच एक चीज कॉमन है, आपकी कोशिश, आपका वापस उठना, आपका हर दिन थोड़ा सा धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ना। और याद रखिए, डिसिप्लिन कभी भी ताकत दिखाने का खेल नहीं था, यह हमेशा डायरेक्शन दिखाने का खेल था। और अब आपके पास डायरेक्शन है, एक ऐसा रास्ता जो टूटता नहीं, जो दबाव नहीं बनाता, जो आपको दोषी नहीं ठहराता, बल्कि आपको रोज थोड़ा और मजबूत बनाता है। आज अगर आप यहां तक पहुंचे हैं तो आप सिर्फ एक किताब नहीं समझे, आपने खुद को समझा है, और यही समझ आपको आपके अगले वर्जन तक ले जाएगी। अब बस एक सवाल बचता है, क्या आप आज का पहला छोटा कदम उठाएंगे? क्योंकि याद रखिए, आपकी नई जिंदगी किसी बड़े दिन से शुरू नहीं होगी, वो अभी इसी पल आपके एक छोटे से एक्शन से शुरू होगी। धन्यवाद।